गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर आपका स्वागत है। देखिए, अपने डिस्कस कर रहे थे एल्कोहल बनाने की विधियां, वो भी गिरण्यार अभिकर्मक से। हमने गिरण्यार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल बनाने की सभी विधियां पढ़ ली थी। 3 विधियां थी। कौन कौन सी थी? हमने पढ़ी थी ऑक्सीजन से क्रिया, एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीडेन से क्रिया, और एक हमने पढ़ी थी फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया। प्राथमिक एल्कोहल की हो गई थी। फिर हमने द्वितीयक एल्कोहल की पढ़ी थी। द्वितीयक एल्कोहल में हमने पढ़ ली थी एसिटाल्डिहाइड से क्रिया, और हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मिक एस्टर से। यहां तक अपनी बात हुई थी बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मिक एस्टर किसे कहते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं बेटा। यानी फॉर्मिक जो अम्ल होता है HCOOH, यहां जो हाइड्रोजन होता है उसके स्थान पर कोई भी एल्किल ग्रुप होता है तो अपने फॉर्मिक एस्टर बनते हैं बेटा। कोई भी एल्किल हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। फॉर्मिक एस्टर की क्रिया गिरण्यार अभिकर्मक से जब करवाते हैं तो अपने पास द्वितीयक एल्कोहल बनता है। अब इस क्रिया को बेटा एक बात विशेष रूप से समझना कि फॉर्मिक एस्टर है, उसकी क्रिया गिरण्यार अभिकर्मक के 2 अणुओं से। देखिए बेटा, एक्चुअल में 2 अणु कहना सही नहीं होता। सही क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी हम अणु पकड़कर अभिक्रिया नहीं करवा सकते। यह संभव नहीं होता कि मैं एक अणु पकड़ लूं कहीं से, एक अणु अपने फॉर्मिक एस्टर का लेके आऊं, क्योंकि वो संभव नहीं है। इसलिए अपने अणु बोलना थोड़ा सा सही नहीं। हालांकि 12th के स्तर के अनुसार तुम ये कह सकते हो एक अणु के साथ 2 अणु की क्रिया, ठीक है। वहां गलत भी नहीं मानते कोई एग्जामिनर, क्योंकि वो जानते हैं 12th लेवल पर ये बात। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं सही लेवल क्या होता है, सच में कहना क्या चाहिए वो बता रहा हूं बेटा। वहां हमें क्या बोलना चाहिए? 1 मोल, क्योंकि वास्तविकता में मोल अणुओं से क्रिया होती है। 1 मोल फॉर्मिक एस्टर की क्रिया 2 मोल गिरण्यार अभिकर्मक के अणुओं से कराने पर अपने पास द्वितीयक एल्कोहल बनता है। समझ लेना बेटा वापस। 1 मोल फॉर्मिक एस्टर की क्रिया गिरण्यार अभिकर्मक के 2 मोल अणुओं से 2 मोल से कराने पर अपने पास द्वितीयक एल्कोहल बनता है। अब जो बच्चे थोड़ा सा मोल कम समझते हैं उनको बता देता हूं बेटा, तुम्हारे समझने के लिहाज से, कि एक अणु तो आएगा फॉर्मिक एस्टर का और गिरण्यार अभिकर्मक के अणु काम आएंगे 2, तब जाके अपने पास कौन सा उत्पाद बनेगा? द्वितीयक एल्कोहल बनेगा बेटा। अब देखो, समझो इस बात को, क्रिया को समझोगे तभी ये अभिक्रिया तुम वापस अपने आप करवा पाओगे। एक चीज और समझ लो बेटा अभिक्रिया कराने से पहले, अगर ये अभिक्रिया याद हो गई, ये फॉर्मिक एस्टर वाली याद हो गई, तो बेटा गिरण्यार अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल बनाने की 4 विधियां हैं। चारों एक झटके से याद हो जाएगी। यानी चारों को याद करने में तुम्हें 2 मिनट लगने हैं, ठीक है। एक ये याद होनी जरूरी है, समझ गए? यानी ये याद होगी तो 4 याद होंगी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, अभी समझ जाओगे सारी बात। फॉर्मिक एस्टर ले रहा हूं, HCOOCH3। फॉर्मिक एस्टर की क्रिया जब अपने गिरण्यार अभिकर्मक से करवाते हैं, CH3MgCl, अभिक्रिया वही है, कभी नहीं बदलेगी। कौन सा बंध टूटेगा? पाई बंध। और एक पाई बंध टूटते हैं कितने सिग्मा? 2 सिग्मा। 2 सिग्मा जब बनेंगे बेटा, आराम से समझ लेना इस बात को, तो ऑक्सीजन के साथ तो MgCl और C के साथ है CH3। तुम्हारे वाली फेवरेट अभिक्रिया देखो, HCOOCH3। बंध टूटे, 1 सिग्मा टूटा तो कितने ये 1 पाई टूटा तो कितने सिग्मा बेटा? 2 हैं। देखो दोनों बनाए हैं मैंने। O के साथ MgCl, C के साथ CH3। भूल तो नहीं गए ना बेटा क्यों जुड़ते हैं भाई? वापस याद कर लेना। कार्बन पे बंध टूटेगा धनावेश, ऑक्सीजन पे ऋणावेश, CH3 पर ऋणावेश, Mg पर धनावेश। यही कारण है कि तुम्हारे उत्पाद ये बना है। अब सुनो बेटा, आगे अगर वास्तविक क्रियाओं में जाओगे तब तो 2 पद और बढ़ जाएंगे। अब कईयों के तो दोष होता है, सर बढ़ा दो क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई तुम्हारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमारे कुछ, मैंने तुम्हें कहा ना कुछ बेचारे मेरी तरह भी होते हैं भले, उनको याद वैसे ही कम होता है,
यार पद और बढ़ा दूं तो वो कहेंगे गुरुदेव ये तो छोड़ेंगे। तो यहां पद नहीं बढ़ाऊंगा, तुम्हें शॉर्टकट समझाऊंगा, क्योंकि ये अभिक्रिया वैसे भी थोड़ी सी बड़ी है, अरे और बड़ी है, ठीक है। तो तुम्हें यहां पर मैं एक पद स्टेप है वो खा रहा हूं, सीधा शॉर्ट में बता रहा हूं, समझ जाना बेटा। तुम्हें इस बॉन्ड को एक साथ तोड़ देना है, ये समझ लेना बेटा भाई। हालांकि वास्तविक क्रिया की बात करें तो वही क्रिया होती है, पहले इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन होता है, फिर बॉन्ड टूटते हैं, मगर तुम्हें ज्यादा वास्तविक में नहीं जाना, सीधा बंध तोड़ना है। तोड़ दोगे बेटा, देखो कितने सिग्मा बंध टूट रहे हैं, 2 टूट रहे हैं। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था बेटा, 2 सिग्मा टूटेंगे तो क्या बनेगा, एक पाई बंध बनेगा। दोबारा देखना बेटा, 2 सिग्मा टूटेंगे तो क्या बनेगा, एक पाई बंध। पढ़ाई पे पूरा ध्यान, तभी अभिक्रिया संभव है। आराम से देखो, CH3COH, आगे वाला लिखना नहीं है बेटा, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है, पहले जल अपघटन होता है बाद में, इसलिए आगे वाला मत लिखना, मुख्य उत्पाद लिखना है। बोलो अभिक्रिया करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? एक बार वापस समझो इस बात को। फार्मिक एस्टर लिया, गिरण्यार अभिकर्मक से क्रिया कराई, ये स्टेप वही है, एक पाई बंध टूटा, 2 सिग्मा, वही O के साथ MgCl, C के साथ CH3 जोड़ दिए, अब बंध टूटे। ये तुम्हें विशेष देखना है, अणु लिखा है और तोड़ना है सिर्फ। 2 सिग्मा बंध टूट रहे हैं, पूरा अणु हटा दिया कि भाग रहे भाई, इतना बड़ा है नहीं रखना तुझे। तोड़ा तो 2 सिग्मा टूटते हैं, क्या बन गया, एक पाई, और अपने पास एक उत्पाद बनाए। अरे भाई थोड़ा सा ढंग से देखना, रे क्या बनाए रे, अरे थोड़ा सा ढंग से देखो बना क्या है। दिमाग लगाओगे तो याद आ जाएगा, रे तुम्हारा फेवरेट अभी तुमने पढ़ा था CH3COH, एसिटैल्डिहाइड बनाया कि नहीं बना। और इसी एसिटैल्डिहाइड की क्रिया हमने गिरण्यार अभिकर्मक से करवाई थी अभी, अरे करवाई थी ना गले, वही क्रिया वापस तुम्हें एजिटीज उतारनी है। बोलो ये बन रहा द्वितीयक एल्कोहल, यानी यहां समीकरण यहां से लेकर यहां तक है, ये कंप्लीट तुम्हें पूरी अभिक्रिया करवानी। थोड़ी बड़ी हो गई क्या, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, दोबारा समझाता हूं इस बात को, एक बार वापस समझो। देखो बेटा, फार्मिक एस्टर की क्रिया है वो हमने करवाई है गिरण्यार अभिकर्मक से। जैसे ही करवाई, कौन सा बंध टूटा, एक पाई बंध टूटा, 2 सिग्मा बने, O के साथ MgCl और C के साथ CH3, कारण धनावेश और ऋणावेश जोड़ दिया, बंध टूटा। बंध टूटे, देखो 2 तुम्हारे यहां आराम से देखना भाई, 2 सिग्मा टूटे तो क्या बना, एक नया पाई बन गया इन दोनों के बीच। बोलो बना कि नहीं बना? तो यानी यहां पर अपने जो उत्पाद बनाए वो कौन सा बनाए, एसिटैल्डिहाइड। और एसिटैल्डिहाइड की क्रिया गिरण्यार अभिकर्मक से इससे ऊपर वाली समीकरण है जो तुमने करवाई थी। और कौन से अल्कोहल बनते हैं, द्वितीय। अब देखो गिरण्यार अभिकर्मक के 2 अणु आ रहे हैं ना फार्मिक एस्टर से, तब जाके क्या बनता है, द्वितीय के एल्कोहल बनता है बेटा। तो थोड़ी सी समीकरण बड़ी है, आराम से भी समझनी है, क्योंकि ये याद होगी तो ये आगे वाली 4 याद होंगी। तो ये क्लियर है क्या बेटा? भाषा में सीधा लिख सकते हो कि फार्मिक एस्टर की क्रिया जब अपने गिरण्यार अभिकर्मक से करवाते हैं तो अपने पास द्वितीयक अल्कोहल बनता है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मोल फार्मिक एस्टर की क्रिया 2 मोल गिरण्यार अभिकर्मक से करवाने पर अपने द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं। ओके बेटा, समीकरण को दोबारा समझे। कोई डाउट हो तो डाउट्स में लिख के मुझे दोबारा भेजें बेटा। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हो। कोई समस्या आए, कोई समीकरण, किसी भी बच्चे के कहीं कोई दिक्कत आए ना, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर तुम वो क्वेश्चन देके भी भेज सकते हो। अपने इसमें भी डाउट्स का पॉइंट है उसमें लिख के भेज सकते हो। अगर किसी को वो नहीं चलाना है ना, तो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर वही 9571048666 पर भेज सकता है बेटा, ताकि अगर कोई चीज दोबारा भी पूछनी हो ना, मैं उसको पर्सनली बता सकूं। ठीक है, आराम से समझना बेटा।
फार्मिक एस्टर गिरण्यार अभिकर्मक से क्रिया एसिटाल्डिहाइड और वो वापस गिरण्यार अभिकर्मक से क्रिया, तो तुम्हारे पास द्वितीयक एल्कोहल बने हैं। ये हो गई अपने द्वितीयक एल्कोहल बनाने की समस्त अभिक्रियाएं पूरी। अब हम पढ़ेंगे गिरण्यार अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल बनाना। हाँ भाई ढंग से देख लेना, गिरण्यार अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल, सी आ गया। एक बात और सुन लेना बेटा, गिरण्यार अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल बनाने की तुम्हारे 4 विधियां हैं। और तुम्हें एक बात बता देता हूं, 4 विधियों में तुम 1 मिनट में ही चारों विधि याद रख सकते हो, बस ये पीछे वाली याद हो। जैसे मैं सबसे पहली विधि लिख रहा हूं भाई तुम्हारे, 1 नंबर विधि लिख रहा हूं, एसीटोन से एसीटोन। बेटा याद होगा, एक दिन एक सेक्शन को तो लैब में लेके गया था, सबने अपनी अंगुली पर एसीटोन लेके आग जला के देखी भी थी। ठीक है कि एसीटोन जलता है, त्वचा को जलने नहीं दे रहा था। तो ये वही एसीटोन है भाई, देख लेना सूत्र क्या होता है। देखो मैं एसीटोन का सूत्र बता रहा हूं बेटा सभी को। एसीटोन का सूत्र होता है बेटा CH3 COCH3। ये तुम्हारे एसीटोन का सूत्र है बेटा। अब अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये अभिक्रिया इतनी आसान है। पहले एक बार अपने मन में सोच के देखो, एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप बना सकते हैं बिना देखे। तो कईयों को लगता है सर बिना देखे हमसे तो बनेगा ही नहीं। ऐसा कब तक लगता है, जब तक कि तुम अपने हाथ में कॉपी पेन लेके बनाने का प्रयास नहीं करोगे। अपने कॉपी पेन हाथ में लोगे तो बड़ी मैथ की तरह चलते हैं भाई अभिक्रियाएं भी। कॉपी पेन हाथ में लो, काम कराना शुरू करो तो बिल्कुल बनेगा तुमसे। अगर एक बार नहीं बनता है तो देखो कमी कहां रही, कौन सी बात भूले। अगर वो थोड़ा सा दिमाग पर फोकस करोगे तो दोबारा वो गलती नहीं होगी, जरूर बनेगा। आराम से समझो। देखो एसीटोन से, अरे एसिटाल्डिहाइड याद है ना रे, इसी को थोड़ा सा सुधार कर दिया, H की जगह CH3। देखो रे एसीटोन दिखा कि नहीं दिखा, तो H की जगह CH3 और H की जगह CH3। अरे बोलो भाई तृतीयक एल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया रे। आराम से समझना, ऊपर वाली समीकरण नहीं है, समीकरण सिर्फ नीचे वाली। एसीटोन की क्रिया गिरण्यार अभिकर्मक से कराने पर पहले कौन से बन टूटे, पाई बन टूटे। पाई टूटे तो कितने सिग्मा, 2 O के साथ क्या जुड़ा, MgCl, ठीक है, और C के साथ CH3। कौन से माध्यम में जल अपघटन बेटा, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। जल अपघटन कराएंगे तो अपने पास तृतीयक एल्कोहल, देखो ये रहा। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है बेटा, 1 2 3। इसीलिए इसको कौन सा एल्कोहल बोलते हैं, अपने तृतीयक एल्कोहल। ये तुम्हारे एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल बना। भाषा में एक ही लाइन लिखनी है बेटा, एसीटोन की क्रिया गिरण्यार अभिकर्मक से कराने पर तृतीयक एल्कोहल बनता है। बोलो बना सकते हो कि नहीं बना सकते, कोई समस्या तो नहीं है किसी के। चलो बड़ी खुशी की बात है बेटा, ये तुम्हारी पहली विधि हो गई तृतीयक एल्कोहल बनाने की, एसीटोन वाली। अरे ये समीकरण नहीं लिखनी है भाई, ये काम आएंगे इसलिए नहीं मिटाई है मैंने तुम्हारे, सिर्फ ये एक समीकरण। क्लियर है बेटा, एसीटोन से बना दोगे सभी बच्चे। अब 2 नंबर अभिक्रिया, एसीटोन के बाद बता रहा हूं बेटा। हमने पहले लिया था फार्मिक एस्टर, अब तुम्हें क्या लेना है, फॉर्मिक एस्टर को छोड़कर
अन्य एस्टर से। समझना भाई, फॉर्मिक एस्टर को छोड़कर अन्य एस्टर से। बेटा एक बार दिमाग पर जोर डालो, मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मिक एस्टर किसे कहते हैं, तुम्हें बताया था अपने फार्मिक अम्ल है COOH, इस H की जगह मैंने कहा था चाहे मैथिल लिखो एथिल लिखो जो तुम्हारी मर्जी हो, वो सारे फार्मिक एस्टर है। अब देखो फार्मिक एस्टर को छोड़कर अन्य एस्टर, अब यहां तो तुम चाहे मैथिल एथिल कुछ भी लिखो ये फॉर्मिक ही रहेगा। हाँ इस H की जगह बदल दो, बदलते ही तुम्हारे एस्टर बदल जाएगा। लो मैंने एस्टर बदल दिया, नाम होता है मैथिल एसीटेट, सामान्य IUPAC में मैथिल एथेनोएट। नाम दोबारा बोल रहा हूं, कई बार बच्चों को याद नहीं है, मुझे भी पता है, जब ये आएंगे तब दोबारा नामकरण बताता जाऊंगा, इसीलिए मैंने अल्कोहल वाला इतनी डिटेल से कराया बेटा। नामकरण प्रत्येक चीज का दोबारा इसीलिए बता रहा हूं। मैथिल एसीटेट सामान्य नाम है, मैथिल एथेनोएट इसका IUPAC नाम है बेटा। अब सुने, ये देखो यहां तुमने समीकरण लिख रखी, फार्मिक एस्टर वाली लिख रखी थी ना, इस H की जगह क्या किया मैंने CH3, तो यहां भी H की जगह क्या आ जाएगा CH3, तो यहां भी H की जगह क्या आ जाएगा CH3। देखो रे कीटोन एसीटोन, अरे भाई बना का नहीं बना, और एसीटोन से तुमने अभी बनाया है कि नहीं बनाया। यानी जब फार्मिक एस्टर को छोड़कर अन्य एस्टर लेंगे, अब पूरी समीकरण 2 नंबर, ये पूरी समीकरण है भाई कि फार्मिक एस्टर को छोड़कर अन्य किसी भी एस्टर की क्रिया गिरण्यार अभिकर्मक से करवाने पर तृतीयक एल्कोहल बनते हैं बेटा। कौन से बनते हैं भाई? तृतीयक एल्कोहल बनते हैं। एक बार आराम से समझ लेना, H की जगह क्या किया था बेटा, सिर्फ CH3 चेंज, H की जगह CH3 और CH3। एसीटोन से अभी तुम्हें 1 मिनट पहले ही मैंने अभिक्रिया बताई थी। बताओ अभिक्रिया बिल्कुल भी कठिन है क्या रे? करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते बेटा? तो ये तुम्हारे गिरण्यार अभिकर्मक से किसकी क्रिया कराई है तुमने? फार्मिक एस्टर को छोड़कर अन्य एस्टर की, और कौन से अल्कोहल बना दिए? तृतीयक। तृतीयक अल्कोहल बनाने की 2 विधियां पढ़ चुके हो। कौन कौन सी? 1 नंबर एसीटोन से पढ़ी थी, 2 नंबर ये फार्मिक एस्टर से लेकर पूरी पढ़ी थी। बोलो पढ़ी कि नहीं पढ़ी? दोनों पहले वाले से जुड़ी हुई थी, आगे वाली दोनों तो पढ़नी नहीं है। अरे पढ़नी नहीं है का मतलब है सिर्फ एक बार देखनी है, दोबारा भूलोगे नहीं बेटा। इतने इजी तरीके से बता दूंगा। 3 नंबर अभिक्रिया है, लिखो देखो, हेडिंग है अम्ल क्लोराइड से। आराम से समझना बेटा। यानी जो अम्ल हैलाइड है, अपने सबसे इजी अम्ल हैलाइड कौन सा काम में लेते हैं? एसिटिल क्लोराइड काम में लेते हैं। अपने सर्वाधिक काम आएगा बेटा ये एसिटिल क्लोराइड। आराम से देख लेना बेटा। IUPAC नाम एथेनोइल क्लोराइड, सामान्य में एसिटिल क्लोराइड, और बड़ा महत्वपूर्ण है एसिटिल क्लोराइड की क्रिया जब गिरण्यार अभिकर्मक से करवाते हैं तो अपने पास तृतीयक एल्कोहल बनता है बेटा। अब कैसे बनेगा आराम से समझो। देखो कोई चेंज नहीं करना, इस समीकरण को याद रखना है बेटा। ये लो मैंने OCH3 बदल दिया, क्या जोड़ दिया रे? Cl। ये लो कहानी खत्म। OCH3 की जगह क्या जोड़ा? Cl। कोई अंतर नहीं करना, बस ये हटा जो यौगिक था ना। अरे वहां Mg के साथ में Cl के साथ अपने OCH3 ताप की बार क्या हट जाएगा? Cl हट जाएगा, बाकी वही उत्पाद बढ़ेगा, वही एसीटोन बना, और उसी एसीटोन से तुमने तृतीयक एल्कोहल बनाए थे। दोबारा सुन लेना, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया गिरण्यार अभिकर्मक से, वही पाई बंध टूटेगा, वही धनावेश और ऋणावेश के कारण जुड़ाव होगा। O के साथ MgCl, C के साथ CH3 जुड़े,
और फिर उसके बाद में बंध का विघटन वैसे का वैसे, और तुम्हारे पास एसीटोन बना। एसीटोन से तुमने वापस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करवाई थी और कौन सा एल्कोहल बना दिया था बेटा? तृतीयक एल्कोहल बना दिया था। ये तुम्हारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल बनाने की 3 नंबर विधि है। नाम क्या होता है इसका? एसिटिल क्लोराइड या एथेनोइल क्लोराइड, IUPAC नाम। एसिटिल क्लोराइड सामान्य है, ये एथेनोइल क्लोराइड इसका IUPAC है। ठीक है बेटा, ये क्लियर है तुम्हारे? 4 नंबर विधि एक यौगिक बता रहा हूं, इसको याद रखने का एक तरीका और बता दूंगा बेटा तुम। 4 नंबर विधि ये लो, एसिटेमाइड से। अब कितने बच्चों को एसिटेमाइड याद आ रहा है भाई? हो सकता है बहुतों को नहीं आ रहा। आज के बाद नहीं भूलोगे, आज के बाद एसिटेमाइड नहीं भूलोगे। वो तरीका बता दूंगा भाई। ये है एसिटेमाइड। क्या नाम है इसका? एसिटेमाइड। अब याद दिलाता हूं, याद दिलाने से तुम्हें याद आ जाता है। तुम भी अपने हनुमान जी से कम थोड़ी हो, तुम्हें शक्तियां याद दिलानी पड़ती है क्या? एसिटेमाइड तुम्हें मैंने बताया था जिसमें सड़े हुए चूहे जैसी गंध आती है। अरे भाई, चूहा मर जाता है, मरने के बाद वो सड़ता है, उसमें बदबू आती है। वो बदबू एसिटेमाइड में आती है। और तुम्हें इसे पहचानना कैसे है? सूंघ कर। यानी ये खुशबू तुम्हें लेनी है। सफेद रंग का पाउडर होता है। और वैसे एक और समस्या बता देता हूं, अपने पास जो केमिकल है उसमें सुगंध थोड़ी धीमी है, तो तुम्हें इसकी खुशबू लेने के लिए क्या करना पड़ता है? पाउडर को हाथ में ऐसे रगड़ना है बेटा। ऐसे ऐसे पाउडर रगड़ोगे, फिर नाक के लगा के सूंघोगे। और बढ़िया बात बताऊं क्या है कि कम से कम 2 दिनों तक हाथ की अंगुलियों से वो खुशबू नहीं जाएगी। जब भी खाना खाओगे वही खुशबू आएगी। कैसी खुशबू? अरे अपने केमिस्ट्री में बदबू नहीं कहते हैं भाई किसी को। कैसी? सड़े हुए चूहे जैसी गंध। कैसी होती है इसकी? एसिटेमाइड की सड़े हुए चूहे जैसी होती है। अब सूंघ लेना भाई, अपने खुशबुएं खूब होती हैं। मरे चूहे जैसी, ठीक है, गंदी नाली के टायर जैसी, कीचड़ जैसी, उन सबको गंध कहते हैं अपने। सड़े हुए अंडे जैसी, उबलते हुए ये टायर के टुकड़ों जैसी कह सकते हो, या ठीक है दम घोटू, ठीक है, उन सबको अपने अलग अलग गंध को सूंघ कर पहचानना है। और ये भी सूंघ कर है एसिटेमाइड वाली। ठीक है, अब आराम से देखो, Cl की जगह ये कर दिया मैंने NH2। भाषा नहीं है इनकी, एक एक लाइन ही है। एसिटेमाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर तृतीयक एल्कोहल, कोई चेंज नहीं है, बस Cl की जगह क्या कर दिया अंदर? NH2। अरे कोई अभिक्रिया में तो फर्क ही नहीं पड़ा। अरे पड़ा है क्या भाई? कोई फर्क है? वही एसिटेमाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से वही एसीटोन बनेगा, एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल बनेगा। यानी समीकरण में कहीं कोई परिवर्तन तुम्हारे नहीं है बेटा। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तुम्हारे तृतीयक एल्कोहल बनाने की चौथी विधि, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल बनाने की समस्त विधियां समाप्त हो गई है। ऐसा नहीं लगना चैप्टर हो गया, एक अभिक्रिया हुई है अपने। अब समझाता हूं वापस एक बार। हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एल्कोहल बनाए हैं। प्राथमिक एल्कोहल की कौन कौन सी? दिमाग पे जोर डालो। ऑक्सीजन, ऑक्सीरेन, ठीक है, या एथिलीन ऑक्साइड या इपोक्साइड। 3 नंबर फॉर्मेल्डिहाइड से। द्वितीयक एल्कोहल बनाना किससे था? एसिटेल्डिहाइड से, फॉर्मिक एस्टर से। तृतीयक एल्कोहल बनाना सबसे पहली एसीटोन से, दूसरी फार्मिक एस्टर को छोड़कर कोई भी एस्टर, तीसरी अम्ल क्लोराइड से, और चौथी अपने एसिटेमाइड से। ये तुम्हारे एसिटेमाइड से, जिससे अपने तृतीयक एल्कोहल बनते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाए हैं बेटा। और आपको ये सारे अल्कोहल बनाने हैं। इसके बाद सुनो, ये अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली समाप्त हो गई है। ध्यान रखना, ये समीकरण अपने अगले लेसन में भी आएगी, कीटोन बनाने में आ जाएंगी।
एल्डिहाइड बनाने में आ जाएंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फिर काम आएंगी। ठीक है, इस लेसन के अलावा भी काम आएंगे अन्य लेसन में, इसलिए याद रखना। अब सुनिए आगे, 3 नंबर अभिक्रिया, 2 नंबर समाप्त हुई है भैया। 3 नंबर अभिक्रिया लिखोगे कार्बोनिल यौगिकों से। देखो अपने इस अभिक्रिया को समझेंगे अब। भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लेना 3 नंबर, कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं पहले तो ये बताऊंगा आज तुम्हें। क्योंकि बच्चों के इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ सुने, 3 नंबर अभिक्रिया है कार्बोनिल यौगिकों से। देखो कार्बोनिल यौगिक एक सिंपल समझना बेटा, जिसमें सीओ समूह, सीओ समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह, और सीओ समूह युक्त यौगिकों को कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। दोबारा सुनना बेटा, सीओ समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह और सीओ समूह युक्त यौगिकों को कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। तुम्हारे लिए कुछ यौगिक लिख रहा हूं। बेटा कुछ एक यौगिक लिखे हैं मैंने। अब कोई तुमसे बच्चे बताओ भाई इनमें कार्बोनिल यौगिक कौन से हैं। मैंने अभी कहा था सीओ समूह को कहते हैं कार्बोनिल समूह और सीओ समूह युक्त यौगिकों को कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। बताओ भाई इनमें कार्बोनिल यौगिक कौन सा है। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5, 6 या 7। तो देखने वाले को लगते हैं 7 तो है सर, कोई समस्या ही नहीं है, सब में सीओ है। लेकिन बेटा सारे कार्बोनिल यौगिकों में नहीं आते। सीओ समूह सब में है मगर सारे कार्बोनिल यौगिकों में नहीं आते, क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों की बात करेंगे तो सिर्फ वो यौगिक आएंगे जिनमें सीओ समूह स्वतंत्र अपनी अभिक्रियाएं दर्शाता है। इन अधिकांश यौगिकों में सीओ अपनी स्वतंत्र अभिक्रियाएं नहीं दर्शाता, इसलिए उन्हें कार्बोनिल यौगिक अपने नहीं कहते। कार्बोनिल यौगिक सिर्फ 2 ही हैं, ये बात, एल्डिहाइड और कीटोन, ये 2 ही कार्बोनिल यौगिक है बेटा, बाकी कोई भी नहीं है। अनुनाद प्रभाव के कारण इन सब में सीओ फ्री नहीं है, वो सीओ अनुनाद प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहां सीओ स्वतंत्र नहीं होते, और सीओ स्वतंत्र नहीं होते तो वो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिक्रियाएं नहीं दर्शाते। याद रखना बेटा, तो सीओ स्वतंत्र रूप से अपनी अभिक्रियाएं 2 ही जगह दर्शाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो अब जब भी ये शब्द आए कार्बोनिल यौगिक तो तुम समझोगे कौन से यौगिक हैं, या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, और नहीं है। इस अभिक्रिया की चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है, कि कार्बोनिल यौगिकों के से कैसे बनते हैं उसकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तुम ये देख लेना कि कार्बोनिल यौगिक 2 हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। ओके बेटा, आज के लिए इतना बहुत है।